बरबसी अपनी ओर खींच लेता है। मैं कभी भी अपने नाश्ते में हरी सब्जी और चावल की रोटी, जिसे यहाँ की भाषा में माणा कहा जाता है, भोजन का आनंद केले के पत्ते पर दुगना हो जाता है। इसलिए मैं गाँव घोड़े में जैसे रेत आता है ना, ऐसे बकरी में नमक आने वाला था। इतनी इतनी देर आते जाते रस्ते में याद। उत्तराखंड जाना जाता है अपनी नैसर्गिक सुंदरता के लिए, और उसे सुंदरता देते हैं उत्तराखंड के गांव। ऐसे ही पिथौरागढ़ मुख्यालय से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मेरा सुंदर गांव बोगता, जो अपनी नैसर्गिक सुंदरता के साथ साथ अपनी पारंपरिक जीवन शैली और लोक संस्कृति को संजोने के लिए जाना जाता है। इसी जीवन शैली का एक उदाहरण मेरे माता पिताजी भी हैं, जिन्होंने सरकारी विद्यालय में अध्यापन कार्य की लंबी सेवा के बाद शहरों की चकाचौंध रूपी जीवन शैली को छोड़कर ग्रामीण पारंपरिक जीवन शैली को अपनाना स्वीकार किया। नमस्कार, पहला गिरदा पहाड़ी चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे माता पिताजी मेरे लिए एक आदर्श और प्रेरणा स्रोत की भूमिका में हमेशा से रहे हैं, क्योंकि मैं उनकी दिनचर्या, उनकी जीवन शैली से सदैव प्रभावित रहा हूं। तो मैंने सोचा क्यों न उनकी इस दिनचर्या को आप सबसे भी शेयर करूं। तो कुछ यूं होती है दिनचर्या की शुरुआत। मैंने कभी भी अपनी माँ को सूर्योदय के बाद सोते हुए नहीं देखा है। सदैव की तरह आज भी मेरी माँ सुबह जल्दी उठ गई थी। ग्रामीण दिनचर्या में पहली आवश्यकता होती आग, तो सदैव की तरह माताजी ने भी आग जलाकर नहाने धोने के लिए पानी गर्म करने रख दिया। जल्दी से नहा धोने के बाद अब थी चाय बनाने की तैयारी। बाहर अभी भी बहुत अंधेरा था। रोज की तरह माताजी पिताजी बैठकर चाय पीने लगे। धीरे धीरे अब अंधेरा ढलने लगा था और सूर्य अपनी लालिमा के साथ दस्तक देने लगा था। ग्रामीण सुबह का नजारा बहुत ही सुंदर होता है, और मेरे गांव बोगता से तो यह और भी मनमोहक दिखाई देता है। घर के ठीक सामने चमकती हिमालय की चोटियां और नीचे मुआनी घाटी की कोहरे से आच्छादित सफेद चादर, हरे भरे पेड़ पौधों पर चिड़ियों का चहचहाना बरबसी अपनी ओर खींच लेता है। मैं कभी भी अपने गांव के सूर्योदय को देखना भूलता नहीं हूं। अब दिनचर्या ने अपनी रफ्तार पकड़ ली थी। नित्य आंगन को झाड़ना बुहारना प्रारंभ हो चुका था। अब पिताजी भी अपने नित्य कर्म के काम में लग गए थे। रोज नहा धोकर इष्ट देवी मां निंगलासनी के मंदिर में पूजा पाठ करना उनकी दिनचर्या का पहला भाग है। सुबह के नित्य कर्म के बाद अब समय था दूसरी चाय के साथ थोड़ा आराम करने का और समाचार पत्र पढ़ने का। अब बारी थी सुबह के नाश्ते की, जिसके लिए खेत में जाकर हरी सब्जियों को तोड़कर नाश्ते की तैयारी होने लगी। पिताजी भी माँ के साथ नाश्ता बनाने में सहयोग करने लगे। आज के नाश्ते में हरी सब्जी और चावल की रोटी, जिसे यहाँ की भाषा में माणा कहा जाता है, शामिल थी। अब पिताजी भी अपने ग्रामीण जीवन शैली के व्यस्त क्रियाकलापों में व्यस्त हो गए। पिताजी को कृषि में सबसे अधिक लगाव है, इसलिए दिनचर्या का अधिकांश समय वो खेतों में ही बिताते। दूसरी ओर माँ अपने घरेलू कार्यों में भी व्यस्त थी। अब दिन के भोजन का समय भी हो गया था। आज स्पेशल मसूरिया बनाया जा रहा था, जो मसूर की दाल को सिलबट्टे में पीसकर बनाया जाता है, और मसूरिया के साथ झोली भी बनाई जा रही थी। अब पिताजी भी खेत से वापस आ चुके थे और सभी मिलकर के भोजन का आनंद लेने लगे। इस भोजन का आनंद केले के पत्ते पर दुगना हो जाता है, इसलिए मैं गांव पर जब भी होता हूं तो केले के पत्ते पर ही भोजन करता हूं। माताजी का संगीत के प्रति प्रेम लोकगीतों, रामलीला गायन, पुराने हिंदी गानों आदि में झलकता है। धनुष यज्ञ के समय रामचंद्र जी कहते हैं कि जब धनुष टूट जाता है, परशुराम जी आते हैं, तो वो कहते हैं कि
वैसे तो पिताजी हर समय अपने लिए कोई न कोई कार्य निकालकर अपने को व्यस्त रखते हैं और ज्यादा किसी से बोलते नहीं है, लेकिन एक दिन किसी के पूछने पर उन्होंने अपने पुराने दिन शेयर किए। नमक भी नहीं मिलता था, नमक भूतिया लोग लाते थे बकरियों में, भेड़ बकरियों में ना, उससे बड़े अनाज ले जाते। भेड़ी थोड़े बड़े बकरी हुई ना, उसमें करबत को जैसे घोड़े में बनाते हैं ना आजकल, घोड़े में जैसे रेत आता है ना, ऐसे बकरियों में नमक आने वाला था। इतनी इतनी ढीले होती थी चौखट। जैसे रोड़ी निकालते थे ना खान से, ऐसे नमक निकालते थे। बकरियों में आता था वो कितनी दिन में पहुंचते थे वो लोग, तिब्बत से यहाँ, ये तिब्बत यहाँ हुआ पैदल। हाँ, गांव में पड़ा हुआ, गांव में एक जगह वो सब वो बकरी इकट्ठे होते थे, शौक थोड़े कौन में वहाँ पर सब लगेंगे, वहाँ पर ढेर लगाएगा वो नमक का से करबस ना, गुड़ भी लाने वाले उसमें। हाँ, ऐसे 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 ढेर लगाएगा, फिर बेचेगा, गांव में जाएगा। किसी का लगन काज होता था तो क्या करते थे, कद्दू या केले, पापड़, केले और गजेरी, ऐसी चीजें रखती थी। शादी का सबसे फेमस सब्जी हुई ये कद्दू और ये केले की। अब बारी थी रात्रि के भोजन की, जिसके लिए पिताजी सब्जी को काटने लगे और माँ सब्जी को बनाने लगी। संगीत से माँ का जुड़ाव बचपन से ही रहा है, जो उनके नित्य कार्यों में भी झलकता है। आज के रात्रि के भोजन में विशेष रूप से मक्के की रोटी बनाई जा रही थी। जाता है आते जाते रस्ते में, यादें छोड़ जाता है, आदमी मुसाफिर है। तो आज के वीडियो करते हैं विराम और मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, एक नई जगह के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, कमेंट्स करें और इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें। शुभ रात्रि, गुड नाइट।